हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कई बार सोचते हैं हम लोग कि सब्ज़ी अच्छी सी बना के खिलाएं बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को, सबको। तो ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है, बनता कुछ और है। तो बजे हैं सुबह के 10 और हमारा खाना अब बनाने का काम शुरू हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई हम बनाते कुछ और है और बोलते कुछ और है, वैसा ही मेरे साथ होता है। तो मैंने सुबह सोचा था कि मैं दाल बनाऊंगी। दाल तो मैंने भिगोई नहीं थी, काम इतना था सुबह, क्योंकि नहाना, बच्चों को स्कूल भेजना और भी बहुत सारे काम होते हैं अपने कपड़े वगैरह के। तो इस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो मैंने दाल भिगोना छोड़ दिया था, मतलब भूल गई थी मैं। तो फिर खाने का जब वक्त हुआ 10 बजे का, सब लोगों को तो 11 बजे तक तो भूख लग ही जाती है, मतलब लग तो 10 बजे लग जाती है, लेकिन खाना बनता है ना, थोड़ा टाइम लगता है खाना बनने में। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई क्या बनाऊं मैं खाना। दाल तो मैंने भिगोना भूल गई हूँ और अब क्या बनाऊं। तो मार्केट में ही रहती हूँ, नीचे उतरते ही मार्केट, मतलब सब्जियों का, यहाँ से गली से बाहर निकलते ही सब्जी, बीकानेर की सबसे बड़ी है ना सब्जी मंडी है यहाँ पर। तो मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे वही लेकर आ जाना। तो तब तक वो लेकर आ रहे हैं, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। मैंने ये 3 प्याज लिए हैं और मैंने 1 गांठिया लहसुन का भी ले लिया था। तो इनको मैं अब काट रही हूँ। काटते काटते मुझे इतना रोना आ रहा है, पूछो मत। इस तरफ और भी बहुत सारे जो मम्मी जी के काम होते हैं, उनको बताना होता है क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं ऐसे क्या करूं क्या नहीं। जो कोई सामान पड़ा हुआ होता है तो उनको बताना होता है कि भाई ये यहाँ पे पड़ा है। तो बीच बीच में ये भी काम रहता है मेरा। अब देखो आंसू आ रहे हैं ना मेरे, अच्छे से आ रहे हैं। ऐसे तो आंसू हम लेडीज़ों के आते हैं नहीं, और ऐसे खूब सारे आंसू आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड वैसे भी हंसते हैं। तो ये एलोवेरा भी आ गए। मैंने जब तक प्याज काटे थे ना तब तक आ भी गया एलोवेरा, क्योंकि यहाँ पे बस नीचे उतरते ही है मार्केट सब्जी मंडी का। सभी सामान का है, कोई सा भी आप सामान ले लो, 10 मिनट क्या 5 मिनट के अंदर अंदर ही घर पे आ जाएगा सामान। तो ये केले लेकर आए हैं खाने के लिए, पापा जी मम्मी जी हमारे लिए खाने के लिए, उनके लिए भी कि भाई जब तक खाना बने तब तक आप केला खा लो। तो छोटा वाला बच्चा तो स्कूल गया, बड़ा वाला है। तो इन्होंने बोला तू भी खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चाय, बस मैं तो सुबह केवल चाय पीती हूँ, उसके साथ में 2-3 बिस्किट खा लेती हूँ। तो इन्होंने बोला कि भाई तू भी खा ले, सब्ज़ी बाद में बना लेना। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ये साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं खा लेती हूँ, हाथ धो के मैं खा लूँगी। और इनको भी मैं एक बार जो कांटे होते हैं ना, वो कांटे हटाकर और इनको धोकर रख दूँगी, बाद में केला खाऊँगी, क्योंकि बीच में छोड़ के केला खा नहीं पाऊँगी मैं। तो मैंने इनको यही बोला है। बस इसी बीच हमारी बातें चल रही थी, बातें करते करते घर परिवार की, फैमिली की बातें, और भी बहुत सारी होती है बातें। तो बच्चों की भी हो रही थी बातें बीच बीच में मेरी। तो ऐसे ही होता है घर परिवार फैमिली में। आज मेरी ननद की शादी की सालगिरह थी, तो हम प्लान कर रहे थे कैसे क्या करना है। दीदी भी आएंगे शाम को, तो क्या खाना बनाना है, कैसे करना है, तो यही सोच रहे थे हम लोग। तो बता रहे थे मेरी ननद की एक छोटी वाली लड़की है, उसका IIT में नंबर आ गया, तो हम बहुत खुश थे इस बारे में। तो अभी उसकी मुंबई जॉब लग चुकी है। बहुत बच्चे जब कामयाब होते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है, बहुत मन को सुकून मिलता है कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि भगवान मेरे भी बच्चों को, सभी माँ बाप के बच्चों को एक पैरों पे खड़ा कर दे, वो उनको इतना कामयाब बना दे, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। बस मेरी तो यही कामना है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे देवर के 2 बच्चे हैं। चारों बच्चों के लिए हम जैसे सुबह 5 बजे उनके लिए 4:30 बजे ही जग जाते हैं। सुबह 7:30 बजे का टाइम होता है। अब मेरा बेटा एक बड़ा हो गया, वो तो सेंटर जाता है, कोचिंग सेंटर, तो उसका तो टेंशन नहीं है, क्योंकि 3 बजे जाता है वो। तो थोड़ा कम हुआ प्रेशर स्कूल का। छोटा वाला जाता है तो वो नाश्ता करके चला जाता है, 12 बजे आ जाता है, तो ज़्यादा नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सुबह सुबह वो बोलता है भूख ही नहीं लगती है। तो मैंने एलोवेरा के कांटे साफ़ कर लिए हैं, अब मैं अच्छे से धो लूँगी, वरना कांटे समेत धो लेते हैं ना तो इतने कांटे चुभते हैं एलोवेरा के, पूछो मत। वो मतलब खून सा आने लग जाता है। तो मेरा तो यही कहना, जो भी है ना, एलोवेरा धोए ना उससे पहले ना आजू बाजू से छील लेना, उसके बाद में धो लेना आप। तो ये मैं एलोवेरा भी धो रही हूँ। पानी की शॉर्टेज है, अभी राजस्थान में प्रॉब्लम आ रही है पानी की,
तो ये सब भर भर के रखने पड़ते हैं मुझे। तो पानी अभी एक दिन छोड़ एक दिन, कभी 4 दिन से पानी आ रहा है, मुश्किल हो रहा है पानी की वजह से। ये तो चलो हमारे होद है, थोड़ा काम चल रहा है, वरना तो बहुत ज़्यादा और कई लोगों के मुश्किल होती है ना, उस मुश्किल का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने किया है सामना, जब बचपन में थे, बचपन में भी किया था और अभी ससुराल में थोड़ा कम हो गया, लेकिन मम्मी के वहाँ गांव है, इससे भी ज़्यादा गांव है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की। अभी मम्मी के यहाँ 5 दिन से 6 दिन से पानी आ रहा है, तो मम्मी के भी है ना, वो बोलते हैं ना, बेरिया हैं और कुआँ है आसपास के, एक गली में एक कुआँ है, तो वहाँ से निकाल के काम चला लेते हैं। तो गर्मियों में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है और गर्मी पड़ भी बहुत ज़्यादा रही है। इस बीच पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, पीने का भी, नहाने का भी और साफ़ सफाई करने का भी। तो चलिए, मैंने गंवार पाठा तो धो ही लिया है और एक मैं केला खा रही हूँ, क्योंकि जब तक नहीं खाऊंगी ना इनको सांस आएगा नहीं कि भी ये यहीं बैठे हैं मेरे पास में। मैं खाना बना रही हूँ, 5-10 मिनट बैठे हैं, सब्ज़ी मंडी से हैं। अभी दुकान खोलने का टाइम हुआ नहीं है, 11 बजे का टाइम है दुकान खोलने का। तो बस कुछ ऐसी बातें कर रहे थे बीच बीच में। तो मैंने ये देखो गैस चालू कर दिया है और मैंने पतुली भी चढ़ा दी है और इसमें सरसों का तेल भी डाल दिया है। तेल इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, तेल में इसमें थोड़ा ही लगेगा, तो थोड़ा ही डालना आप तेल। और इसमें मैंने प्याज भी है ना थोड़े बड़े बड़े काटे थे, प्याज को भी बड़े बड़े काटे थे, तो आप भी थोड़ा बड़े ही काट लेना प्याज, क्योंकि थोड़े बड़े काटोगे ना तो स्वाद अच्छा आएगा प्याज का। तो अब मैं एलोवेरा को भी ऐसे काट रही हूँ, मतलब 1 उंगली फिंगर होता है ना, उतनी छोटी छोटी उंगली को फिंगर काट रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लेंगे, नहीं तो ऐसे काटेंगे ना तो थोड़े टाइम में बन जाएंगे हमारे एलोवेरा। तो चलिए, हम एलोवेरा काट रहे हैं, काटते काटते बात तो चल ही रही है मेरी। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं एलोवेरा काट लेती हूँ, क्योंकि तेल गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीमी आंच में है तेल तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं ना ये एलोवेरा काट रही हूँ। एलोवेरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा था थोड़ा सा एलोवेरा रख लेती हूँ, लेकिन इसमें से नहीं, थोड़ा वो बड़ा वाला भी हाथ में मैं ले रही हूँ, इसी का मैं थोड़ा सा पीस रखूँगी, ताकि बच्चों के मुंह पे या फिर बालों में लगाते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसके लिए मैं रख रही हूँ इसको एलोवेरा को। ये ना चेहरे पे लगाने से भी फ़ायदा होता है, इसका जूस पीते हैं तब भी फ़ायदा होता है, जैसे भी हो आपके पेट में जाए फ़ायदा होगा। लेकिन इतना कहूँगी, आप ऊपर लगाओगे ना जितना फ़ायदा नहीं होगा, जितना आप पेट में खाओगे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि वो रोम रोम सभी अपने कण कण में जाएगा, खून तो फ़ायदा करेगा। तो मेरा इतना ही कहना है, एलोवेरा पहले मैं बचपन में कभी नहीं खाती थी एलोवेरा, मम्मी वहाँ पे एलोवेरा हम लोग नहीं बनाते थे, लेकिन ससुराल में क्या है ना, सभी सब्जियां बनाते हैं, तो यहाँ पर आकर मैं सब्जियां भी सब सीख गई हूँ बनाना। पहले मुझे नहीं आता है था ये सब्जियां बनाना, क्योंकि 18 साल हो गया, तो आई थी तब भी सीख गई थी ये सब्जियां। जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो मुझे अच्छी लगने लगी थी ये सब्जियां, चटपटी लगने लगी थी, क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टापन आता है ना तो अच्छा लगता है। तेल से थोड़ा थोड़ा धुआं उठने लग गया है, तो अब मैं छोंक की तैयारी कर लेती हूँ। छोंक के लिए मैं जीरा लूँगी पहले, तो चटकाने के लिए तो मैं जीरा डाल रही हूँ पहले। 1 चम्मच नहीं डाला है, बड़ी चम्मच है इसलिए मैंने आधा चम्मच ही डाला है। जीरा ज़्यादा डालते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता, थोड़ा डालोगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। और इसमें मैंने 5-7 लहसुन की कलियां डाली है, जो छीली थी ना वही कलियां डाली है, और कुछ मैं कूट कर भी डालूँगी। तो अब मैंने 3 प्याज काटे थे, न बड़े न छोटे, तो वो प्याज डालूँगी। इसको प्याज को थोड़ा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, सॉफ्ट हो जाए उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है अपन को। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जब तक ये प्याज थोड़े सॉफ्ट और ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैं जो बचा हुआ था एलोवेरा वो काट रही हूँ। एलोवेरा एकदम ताज़ा है, इतना मस्त लग रहा है ना, दिखने में भी क्या मस्त लग रहा है, दिखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा मन कर रहा है ऐसे ही खा जाऊँ, लेकिन ऐसे वो स्वाद नहीं आता है जितना अच्छा सब्ज़ी में आता है। तो इसमें जो जूस दिख रहा है ना, इतना इतना मतलब क्या बताऊँ, मन हो रहा है कि उसको ना, मतलब बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे इस गर्मी में। ये बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है अभी राजस्थान में, लेकिन थोड़ी लुएँ चल रही है तो थोड़ा कम ही लगता है, बाकी तो और
लुएं गर्म होती है तो तकलीफ़ तो होती है, बाहर जाते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। घर में हम लेडीज़ों के लिए इतनी नहीं है जितना बाहर आदमी घूमते हैं उनके लिए है। मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए बहुत गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, आपको डिस्टर्ब भी हो रहा है। लेकिन क्या ही करें, अब आवाज़ तो आएगी, जहाँ रहेंगे वहाँ पे तो आवाज़ तो सब चीज़ों की आएगी। लेकिन नए वाले घर में क्या पक्षियों की इनकी आवाज़ आती है। तो अब क्या भीड़ में रह चुकी ना यहाँ पे, तो वहाँ पे तो एकांत में अजीब सा लगता है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोने के लिए वहाँ जाती हूँ, बाकी खाना वाना सब मैं इसी घर में आके बनाती हूँ। यही मुझे घर अपना प्यारा लगता है, चाहे इसमें पूरी सुविधा हो नहीं हो ये मैटर नहीं है मेरे लिए। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मुझे ये सुख सुविधा यही अच्छी लगी थी और यही मुझे पसंद है, यहीं पे यही दीवारें मुझे पसंद है। तो एलोवेरा मैंने सभी 1 किलो एलोवेरा था, सभी कुछ काट लिया मैंने। 1 किलो का पूरा लग जाएगा, क्योंकि 8-9 जनों का खाना है तो ये पूरा लग जाएगी। तो एलोवेरा को भी मैं डाल रही हूँ। एलोवेरा को डालने के बाद में इसको अच्छे से मिलाना है, मतलब तेल को सभी के कुछ लग जाए और 2 से 3 मिनट इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है। एलोवेरा एकदम अच्छे से भुन गया है तेल में, तो अब इसको मैं ढक्कन लगा कर रख रही हूँ 5 या 7 मिनट के लिए। एक बार बीच में वैसे थोड़ा लग जाएगा, एक बार आप चेक कर सकते हो। मैंने थोड़ा धीमा मीडियम लो फ्लेम पे रखा है, तो ये तब तक पक जाएगा। थोड़ा मतलब पक ज़्यादा तो नहीं पकेगा, 50% ही पक पाएगा, इतना नहीं पकेगा। तो तब तक ये पक रहा है, तब तक मैं लहसुन कूट लेती हूँ। जो मैंने छीला था वही लहसुन कूट रही हूँ। लहसुन वगैरह तो हमारी सब्ज़ी अधूरी है, तो मैं अभी लहसुन कूट रही हूँ। जो व्रत वगैरह हम लोग पाठ करते हैं ना, उसमें तो नहीं खाते हैं, बाकी और तो लहसुन सभी सब्ज़ी में खाते हैं। लहसुन को बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी खाना, ये शरीर के लिए भी अच्छा होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है शरीर। हम जब लहसुन छीलते हैं ना, तो हमारे नाखून में जो खुशबू होती है ना, लेडीज़ों को कई बीमारियाँ नहीं होती उससे। तो ये मैंने लहसुन कूटा था, बाकी मैंने एक बार और बीच में चेक कर लिया है भाई लग नहीं जाए, अगर लग जाएगा तो अपना एलोवेरा बिगड़ जाएगा। तो एलोवेरा 50% पक चुका है, तो इसमें सारे मिर्च मसाले डाल दूँगी। इसमें देखो गरम मसाला नहीं डलेगा, ये ख़ास तौर पर बात ध्यान रखना। एलोवेरा में गरम मसाला कभी नहीं डलता है, और अगर डल भी जाता ना तो स्वाद इतना अच्छा नहीं आएगा। ये है ना, ये तरीका पुराने ज़माने में जो मम्मी जी बहुत पुराने ज़माने के, तो वो इसी तरीके से ही बनाते हैं सब्ज़ी। तो मैं ना इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक पाउडर अपने अनुसार डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार डालना, क्योंकि देखो कई लोग होते हैं कम ज़्यादा खाते हैं, तो उस अनुसार डालना। लेकिन जब 50% कुक हो जाए ना, उसके बाद में डालना। तो अभी मैंने लहसुन भी डाल दिया। सभी चीज़ों को एक साथ में डालकर एक साथ में अच्छे से मिलाऊंगी, सभी के ऊपर अच्छे से मसाला लग जाए उस तरह से मिलाऊंगी कंटिन्यू। फिर अपन है ना 5 मिनट के लिए या 7 मिनट 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। बार बार में एक बार चेक करते रहना है जब तक एलोवेरा अच्छे से नहीं बने और सॉफ्ट नहीं हो जाए। अगर थोड़ा सॉफ्ट नहीं होगा तो वो एलोवेरा का ही स्वाद थोड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन अगर पूरा अच्छे से है ना, मतलब ये एलोवेरा एकदम सॉफ्ट हो जाए ना, सूख जाए ना, थोड़ा कम हो जाए, तब समझ जाए ना ये एलोवेरा बन चुका है हमारा। तो मैं अब ढक्कन लगा देती हूँ वापस से। थोड़ा ये जब तक काम ये पक रहा है तब मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। चलो अब एलोवेरा को वापस चेक कर लेते हैं। तो ये भापें तो अच्छी निकल रही हैं, उसकी भाप निकल रही है, इसका मतलब थोड़ा ये कुक हो गया है। देखो अच्छे से कुक हो रहा है और थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें पकने में। तो मैं एक बार ढक्कन और लगा दूँगी। तो आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ कि कितना पका है कितना नहीं पका है। तो आप खुद देख लो, ये 90% कुक हो चुका है। दो मिनट और ढक्कन लगा कर इसको छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट, जैसे जब तक नहीं पके तब तक। तो मुझे 3-4 मिनट हो गए इसको छोड़े हुए, और मैंने गैस को तो बंद कर दिया है। और अब इसको अच्छे से मिलाकर एक बार और ऐसे ही रख दूँगी, और पड़े पड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक रोटी बनाऊँगी ना तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा।
तो एलोवेरा की सब्ज़ी तो हो गई हमारी तैयार। अब रोटी बाकी है बनाना, मुझे आटा मैंने लगा लिया है। तो चलिए चलते हैं, एलोवेरा की सब्ज़ी टेस्ट करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, आइए और खा लीजिए।